हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का सेकंड ट्यूटोरियल है एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपने HTML के डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का कोड HTML में लिख सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं अगेन स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ, एक HTML फाइल। सो उसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा। सो आई एम गोइंग टू ओपन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड देन मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल सेव करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड देन आई विल प्रेस Ctrl+S एंड देन डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव करूँगा myfile.html के नाम से। एंड साथ ही साथ इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। सो जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है ऑन पेज या इन पेज जावास्क्रिप्ट एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जो इन पेज या ऑन पेज जावास्क्रिप्ट है उसका एक और नाम है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, मतलब कि ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड जो कि हम सेम HTML की फ़ाइल जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हम लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एंड अगर हम एक अलग से फ़ाइल क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की एंड अपना जितना भी कोड है हम उसमें लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो देखने के लिए चलते हैं यहाँ पे अगेन कोड की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे HTML लिखूंगा एंड देन आई विल प्रेस टैब। सो आप देख सकते हैं कि अभी इसने जो लेआउट है, जो इसका बेसिक सिंटैक्स है HTML का, वो इसने यहाँ पे लिख दिया है। सो टाइटल के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2। सो ये लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी यहाँ पे मैंने सिंपल HTML का जो सिंटैक्स है वही लिखा, टाइटल असाइन किया। सो जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि भी यहाँ पे ये टाइटल को डिस्प्ले कर रहा है। सो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए जो हम टैग नेम यूज़ करेंगे HTML के अंदर उसका नाम है स्क्रिप्ट। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं सेव का बटन प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ पे एंटर करूँगा। एंड यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट के टैग्स हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है लाइन नंबर 7 पे एंड लाइन नंबर 9 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो रही है इस टैग की। सो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। सो एक तो ये चीज़ कि हमने जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है हमें स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर लिखना पड़ेगा। और सेकेंडली ये कि अगर आपको सेम फाइल के अंदर डिफरेंट स्क्रिप्ट के टैग्स या मल्टीपल स्क्रिप्ट के टैग्स को ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा document.alert। सो अभी आपने इसमें परेशान नहीं होना कि ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है। जस्ट एक बेसिक सा फंक्शन है जो कि एक अलर्ट को या एक पॉपअप अलर्ट जो है उसको ओपन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे document.alert। इसके अंदर आके हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। सो सेव करने वाला हूँ एंड देन सेव करने के बाद यहाँ पे आके इस फाइल को रिफ्रेश करूँगा। सो लेट मी शो यू। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट डॉट को ख़त्म कर देता हूँ, खाली हम यहाँ पे अलर्ट का ही यूज़ कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे हेलो वर्ड जो है हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो जब भी मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि हेलो वर्ड हमें जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इट मीन्स कि रन टाइम के ऊपर ये वाला कोड हमारा जो है वो काम कर रहा है एंड जो हमने अलर्ट लिखी हेलो वर्ड वाली उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट का मैंने जस्ट एक लाइन यहाँ पे लिखी है, एक फंक्शन यूज़ किया है जो कि हम अलर्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट का जो कोड हमने लिखा उसके लिए हमने स्क्रिप्ट के टैग्स का यूज़ किया। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट के टैग्स को आप कहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे हेड पार्ट के अंदर लिखना है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी कि इट्स आल्सो वर्किंग। सो आप अगर स्क्रिप्ट के टैग को हेड पार्ट में लिखते हैं या बॉडी में लिखते हैं, डजेंट मैटर, आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बॉडी में आके नीचे लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, दैन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि हेलो वर्ड जो है वो अभी भी प्रिंट हो रहा है। सो इसी तरह से अगर मैं एक और स्क्रिप्ट का टैग लेना चाहता हूँ, पहली तो चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक और अलर्ट शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा इट्स सेकंड अलर्ट फॉर टेस्टिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूँगा। आप देख सकते हैं कि सेम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया। सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। सो इसका मैं नेक्स्ट भी आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पे मैंने अलर्ट लिखा एंड सेकेंडली दोबारा से मैंने अलर्ट का एक और फंक्शन जो है वो यूज़ किया और उसमें डिफरेंट वैल्यू को पास किया जो कि है इट्स सेकंड अलर्ट फॉर टेस्टिंग।
तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देखेंगे कि पहले हमें अलर्ट डिस्प्ले हो रही है हेलो वर्ल्ड, एंड देन जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा अब हमें ये अलर्ट शो कर रहा है इट्स सेकंड अलर्ट फॉर टेस्टिंग। तो इट मीन्स के दोनों अलर्ट्स अभी काम कर रही हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो सेकंड अलर्ट है ये वाली, इसको मैं एक अलग से एक टैग बनाऊँ स्क्रिप्ट का और उसके अंदर इसको मैं प्लेस कर दूँ, तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके एक और स्क्रिप्ट का टैग ऑन कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ, देन रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी हेलो वर्ल्ड वाला जो है वो डिस्प्ले हुआ। देन जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, यू कैन सी कि जो सेकंड अलर्ट था वो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इट मीन्स कि आप एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट के टैग्स जो है वो ऑन कर सकते हैं सेम HTML के पेज में। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, अभी जो आपने यहाँ पे देखा, जो हमने स्क्रिप्ट के टैग्स का यूज़ किया और जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा हमने कोड यहाँ पे लिखा अलर्ट का, तो वो हमने सेम पेज के अंदर लिखा। मतलब ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है और इसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने उनको प्लेस किया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ, जिस टाइप अगर आपने CSS में काम किया होगा तो उसमें आपने देखा था कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं CSS की, तो बिल्कुल उसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट की भी एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए क्या वे होगा या क्या हमें तरीका का यूज़ करना होगा, सो अब हम उसका देख लेते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे। सो मैं यहाँ से इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ। सो कमेंट करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। सो यू कैन सी मैंने Ctrl+N प्रेस किया। अब मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूँ Ctrl+S प्रेस करके। सो देन मैं डेस्कटॉप पे इसको सेम लोकेशन में ही ऐड करने वाला हूँ। जस्ट लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे myfile.html के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है। सो यहीं पे मैं एक फ़ाइल सेव कर देता हूँ myscript.js के नाम से। तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो मैंने .js सेट की। जस्ट लाइक आप HTML की फाइल्स क्रिएट करते हैं तो आप एक्सटेंशन .html रखते हैं, और अगर आपने CSS की फाइल क्रिएट करना होती है तो आप .css एक्सटेंशन रखते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए आप यूज़ करेंगे .js एक्सटेंशन का। तो जैसे ही मैंने ये किया, देन मैं सेव पे क्लिक करूँगा। यू कैन सी कि फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यही जो कोड हमने कमेंट किया था यहाँ से इस अलर्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे script.js में आऊँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट के टैग जो है वो ओपन एंड क्लोज नहीं किए, क्योंकि जब आप एक अलग से फाइल ही जावास्क्रिप्ट की क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपने बता दिया है कि इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा, आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन यूज़ की है, तो आपको स्क्रिप्ट के टैग्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस फाइल में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, देन मैं ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी कि अभी हमें अलर्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब उसकी रीज़न क्या है कि हमने एक एक्सटर्नल फाइल अलग से क्रिएट तो कर ली, लेकिन उसका पाथ जो है वो हमने डिफाइन नहीं किया अपनी HTML की फाइल में। सो वो अब हमें करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा कि CSS की हम एक अलग फाइल क्रिएट करते थे और उसको हम लिंक करने के लिए क्या करते थे, लिंक के टैग का यूज़ करते थे। जस्ट लाइक दिस, लिंक के टैग का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे रेल के अंदर जो लाइब्रेरी लिखते थे वो थी स्टाइल शीट, एंड टेक्स्ट के अंदर टाइप के अंदर हम लिखते थे text/CSS, एंड जो href है मतलब हिडन रेफरेंस, इसके अंदर हम उसका पाथ डिफाइन करते थे कि एक्चुअल में हमारी फाइल किस फोल्डर में पड़ी हुई है और उसका क्या नाम है, उसकी क्या एक्सटेंशन है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिफाइन करते थे। तो अभी के लिए हमें जो कि CSS की फाइल को ऐड नहीं करना, हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए अगेन आप हेड पार्ट में या बॉडी में कहीं पे भी आप कर सकते हैं, आपको स्क्रिप्ट का ही टैग ओपन करना पड़ेगा। सो स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद आप यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे SRC के नाम से। सो अगर आपको याद हो, जब हमने HTML पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि इमेजेस को कैसे ओपन करते हैं, और इमेजेस का पाथ डिफाइन करने के लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे वो था SRC, मतलब कि सोर्स। तो इसमें हम सोर्स प्रोवाइड करते थे। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी हमें उस स्क्रिप्ट का सोर्स जो है वो डिफाइन करना है। बाकी के रूल्स वही होंगे जो हम बाकी की CSS की फाइल को लिंक करने के लिए यूज़ करते थे, कि जस्ट लाइक अगर आपकी एक फ़ोल्डर में पड़ी है फाइल तो उस फोल्डर का नाम आ जाएगा और उसके बाद स्लैश उस फाइल का नाम आ जाएगा और फिर उसकी एक्सटेंशन का नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे नाम लिखने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे तो हम myfile.html में हैं, एंड सेम उसी लोकेशन के ऊपर हमारी myscript.js भी पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ तो ये है myfile.html, एंड सेम उसी लोकेशन में मतलब कि डेस्कटॉप के ऊपर myscript.js के नाम से फाइल पड़ी है। सो मुझे अब उसका लिंक देना है, तो मैं क्या करूँगा, SRC के अंदर आऊँगा एंड यहाँ पे आकर लिख दूँगा myscript.js, सेव करने वाला हूँ, एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि अभी हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली अभी ये वाली फाइल हमने इसके साथ लिंक कर दी है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि उस फाइल को तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, लेकिन इस फाइल के अंदर भी मैं एक कोड अलग से ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने सोर्स को डिफाइन किया है। तो इसके अंदर आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे
आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक और टैग ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे आके आप लिख देंगे जस्ट लाइक अलर्ट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड अलर्ट फॉर टेस्टिंग। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा सेमीकोलन एंड देन सेव एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया जो कि एक एक्सटर्नल फाइल में सेव था एंड जब भी मैं इस पर ओके पे क्लिक करूँगा यू कैन सी कि अब जो सेकंड अलर्ट हमारे इसी पेज के अंदर ऐड है अब वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली तरीका था जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का कि किस तरीके से आप HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।